आज हम लोग शेयर्स की जनरल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग ने सारी थ्योरी जो थी वो कंप्लीट कर ली है। जितनी भी थ्योरी होती थी, जो भी चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी थी, मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको जनरल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चन करते कैसे हैं। जब आप जनरल एंट्रीज सीख जाएंगे फिर आपको बैलेंस शीट के बारे में समझाया जाएगा कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। उसके पहले आपको जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आपको प्रोसीजर अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब आप प्रोसीजर समझ में आ जाएगा तो आप उसके बारे में आप जनरल एंट्रीज के बाद में करना सीख जाएंगे। चलिए, जनरल एंट्री शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा तरीका बताना चाहता हूं कि कैसे क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या होता है शेयर्स, कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे क्या करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। शेयर्स को पढ़ने से पहले, शेयर्स के जनरल एंट्री समझने से पहले, शेयर्स का मतलब मैंने आपको बताया था। नॉर्मली शेयर क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल पार्ट। ये जो इंडिविजुअल जो मैं आपको बना रहा हूं, ये जो इंडिविजुअली पार्ट ही हमारे शेयर्स कहलाते हैं। ओके, और ये जब इंडिविजुअली मिल करके जो होती है वो हमारी कहलाती है शेयर कैपिटल। जो इंडिविजुअल पार्ट होता है, ये होल ग्रुप को बोलते हैं शेयर कैपिटल, जो सारी चीजों को मिला के शेयर कैपिटल होता है। लेकिन जब इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा होता है शेयर। ओके, जैसे कंपनी की अगर 1 लाख रुपीस की कैपिटल है, कंपनी ने कहा मैं 1 लाख रुपीस से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो ये जो 1 लाख रुपीस है ये कंपनी की क्या है, शेयर कैपिटल है। और जब कंपनी 1 लाख रुपीस में से कंपनी ने कहा मैं अपनी कंपनी के शेयर को 100 रुपए में बांटता हूं, 100 रुपए के शेयर, 100 रुपीस के शेयर्स में बांटता हूं, या फिर कंपनी ने कहा मैं 10 रुपीस में शेयर्स को बांटता हूं, या कंपनी ने कहा मैं 50 रुपीस में शेयर्स को बांटता हूं। जैसी कंपनी की इच्छा थी, जैसे कंपनी की मार्केट में वैल्यू थी, जैसे मार्केट में उसका डिमांड थी शेयर्स की, उस हिसाब से उसने अपने रेट डिसाइड किए। कंपनी ने, अभी तो मैंने बहुत से आपको एग्जांपल दे दिए, मान लेते हैं कंपनी ने अपने शेयर को 100 रुपीस में डिवाइड किया। 1 लाख रुपीस की कैपिटल को अगर 100 रुपीस में डिवाइड कर रहे हैं तो हम मतलब क्या हुआ, 1 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 1000 शेयर्स। कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 1000। फिर से समझ लीजिए, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे तुमने 10 शेयर खरीदे, हमने 10 शेयर खरीदे, किसी ने 5 शेयर खरीदे, किसी ने 2 शेयर, किसी ने 4 शेयर, किसी ने 8 शेयर। तो जो आप खरीद रहे हैं 10 शेयर, जो मैं खरीद रहा हूं 10 शेयर, कोई 5 शेयर, कोई 8 शेयर, कोई 2 शेयर, कोई 50 शेयर। तो जो आप 10 शेयर खरीद रहे हैं वो शेयर है। मतलब आपने 10 खरीदा, मैंने 10 खरीदा, किसी ने 5 खरीदे, किसी ने 2 खरीदे, किसी ने 8 खरीदे, तो ये कितने हो गए, 15 और 10 20 35। तो ये जो इंडिविजुअल था ये शेयर थे। ये आपका शेयर, ये मेरा शेयर, ये किसी और पड़ोसी का शेयर, ये फ्रेंड का शेयर। तो ये जब सारे चीजें, तो जो इंडिविजुअल था ये हमारा शेयर था। और जब यही इंडिविजुअल एक ग्रुप में बन गया तो ये कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो कंपनी ने कहा इंडिविजुअल शेयर है और एक साथ मिलकर के जो होता है वो शेयर कैपिटल होता है। तो कंपनी की 1 लाख रुपीस की कैपिटल थी तो 1 लाख रुपीस शेयर कैपिटल हो गया। वो उसने, कंपनी ने कहा मैं अपनी कैपिटल को 100 रुपीस में डिवाइड करता हूं, तो 1 लाख डिवाइड बाय 100 1000 शेयर। अगर आप 5 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, इस कंपनी के 5 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 5 इंटू 100 500 दीजिए। कोई 10 शेयर खरीदना चाहता है तो 10 इंटू 100 1000 रुपीस देगा। कोई 20 शेयर खरीदना चाहता है तो 20 इंटू 100 2000 देगा। तो ये 1000 शेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके लोगों के बीच में बांट रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बांटा। इन्होंने 500 रुपए दिए हैं, तो इन्होंने 500 रुपए दिए कितने शेयर के लिए, 5 शेयर्स के लिए। इन्होंने 1000 रुपीस दिए कितने शेयर के लिए, 10 शेयर के लिए। इन्होंने 2000 रुपीस दिए कितने शेयर के लिए, 20 शेयर्स के लिए। तो ये शेयर है और ये सब मिला करके जो हमारा बनेगा, जो भी टोटल ऐसे करके हम सबको जोड़ बांटते जाएंगे, तो ये जो मिलेगी हमारी, ये हमारी क्या होगी, शेयर कैपिटल होगी। ओके, ये तो हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा, शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा। अब एक प्रोसीजर आपको समझा देता हूं, प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर को समझाने के लिए मैं एक आपको तरीका अपनाता हूं, एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको अपने स्कूल में एडमिशन लेना था, आप अपने बीकॉम में या कहीं पे आगे जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है, या किसी भी नए स्कूल में एडमिशन लेना हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में जाके सबसे पहले आप जाकर के उस स्कूल के रिसेप्शन पे जाकर के वहां प्रोस्पेक्टस मांगते हैं। कहते हैं सर
मुझे आपके स्कूल में एडमिशन लेना है, मुझे अपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस दे दीजिए। स्कूल में प्रोस्पेक्टस की अलग अलग, कोई स्कूल 500 रुपीज का प्रोस्पेक्टस देगा, कोई 1000 का देगा, कोई 200 का देगा, जिसकी कंपनी स्कूल जितना अच्छा जैसा होगा उसका प्रोस्पेक्टस उतने रुपए का होगा। आप स्कूल में जाकर प्रोस्पेक्टस खरीद रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आप उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप स्कूल, हमारे चारों तरफ कितने स्कूल हैं, अगर हम स्कूल और कॉलेजेस हैं, मैं जिस स्कूल में जाकर प्रोस्पेक्टस खरीदूंगा मतलब मैं उसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूं, मुझे बाकी स्कूलों से मतलब नहीं है। तो आपने अपने दावेदारी कैसे साबित करी? उस स्कूल का प्रोसीजर फॉलो करके, उस स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीद करके। आपने प्रोस्पेक्टस खरीदा, प्रोस्पेक्टस के लिए आपने पैसे दिए, प्रोस्पेक्टस लेकर के आप घर आ गए। प्रोस्पेक्टस आपने देखा, प्रोस्पेक्टस में स्कूल की फोटो थी, स्कूल का नाम, कॉलेज की फोटो, जो भी जिस स्कूल या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फोटो, नाम, आपने सब कुछ उसमें फोटो में देखा, सब कुछ लिखा हुआ था। पलटा, मैनेजर सर और प्रिंसिपल मैम सब कुछ आप देखते गए, फिर डिटेल पढ़ते गए स्कूल के बारे में, पूरी डिटेल, स्कूल में किस क्लासेस तक पढ़ाई होती, कॉलेज में किस क्लास तक पढ़ाई, पूरी इंफॉर्मेशन कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड उस प्रोस्पेक्टस के अंदर थी। पलटते गए उस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक फॉर्म था, उस फॉर्म को आपने निकाला। ये मैं ऑफलाइन बता रहा हूँ, ऑनलाइन होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन में आपको प्रोस्पेक्टस सीधे आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल में, जिस पे भी आप देखेंगे उसमें दिख जाएगा, और उसी में फॉर्म खोलेंगे तो एडमिशन फॉर्म हो जाएगा। वो ऑफलाइन, वो ऑनलाइन, तरीका एक ही है, बस आप समझने का कोशिश करिए। फॉर्म आपको मिला, उस फॉर्म को आपने भरा, फॉर्म भर करके आप कॉलेज में गए या स्कूल में गए, आपने जमा करा। स्कूल वाले में, कॉलेज में बोला कि आप इस दिन आइएगा, इस दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एग्जाम होगा। आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके चले आए, ऐसे करके एग्जाम दे करके आप घर आ गए, आपका एग्जाम हो गया। आपका अगर एडमिशन दे दिया गया तो आपको फोन आएगा कि आप एडमिशन में पास हो गए, या बोला जाएगा कि आगे इस दिन देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट रखा होगा, लगा होगा। आप एडमिशन हो गया है तो अब आपसे कहा जाता है आपका एडमिशन हो गया है, आप चाहें तो स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, और स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको हर मंथ की फीस पे करनी पड़ेगी। ओके, यही प्रोसीजर होता है। सेम यही प्रोसीजर कंपनी के साथ होता है। कंपनी शेयर इशू करने के लिए कंपनी सबसे पहले अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है। प्रोस्पेक्टस सेम ऐसे ही होता है जैसे मैंने अभी आपको स्कूल और कॉलेज के एग्जांपल दिया। कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कंपनी की फुल डिटेल होती है, कंपनी का नाम, कंपनी की ब्रांच, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के सीईओ, कंपनी के हर जितने एम्प्लॉय जितने लोग होते हैं सबकी बारे में इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी क्या क्या वर्क करती है, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी कितना प्रॉफिट देती है, कितना डिविडेंड देती है, कंपनी की ए से लेकर जेड तक की सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है। आप प्रोस्पेक्टस का परचेज करते हैं, प्रोस्पेक्टस में लेकर के आप अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो जिस जैसे आपने स्कूल का फॉर्म लेकर आए थे, जिस क्लास में आपको एडमिशन लेना था उस क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपने उस स्कूल में मेंशन किया होगा कि मैं आपके कॉलेज में स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहती है, आपके कॉलेज में मैं बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता हूँ। मेंशन करोगे उसी क्लास में तो आपको एडमिशन दिया जाएगा। वैसे ही प्रोस्पेक्टस में आप मेंशन करोगे कि मुझे आपकी कंपनी के कितने शेयर खरीदने हैं। आपने मेंशन किया मुझे आपकी कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं, आपको कंपनी में बता दिया जाएगा कि आपके एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। कंपनी ने आपसे कहा कि मैं एक शेयर मेरी कंपनी का 10 रुपए का है, लेकिन मैं टुकड़ों में पैसा लेती हूं। कंपनी ने कहा कंपनी का 1 रुपए तक दीजिएगा जब आप अप्लाई करिएगा। मतलब अगर आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 1 रुपए देना पड़ेगा। अगर मेरी इच्छा होगी आपको शेयर देने की तब मैं आपसे मांगूंगी 2 रुपए, और नहीं इच्छा होगी तो मैं आपका 1 रुपए आपको वापस कर दूंगी। ओके, आगे बाकी करते करते आप सीख जाएंगे। फिर कंपनी ने कहा कि मैं आपको अगर शेयर अलॉट कर देती हूं तो आपको अलॉटमेंट मनी देना पड़ेगा 2 रुपए का। फिर आपसे कंपनी ने कहा अगर आपको मैं अलॉट कर दिया आप 2 रुपए दे देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा आप मेरे कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। फिर जो रिमेनिंग 7 रुपए बचा है मैं 4 रुपए फर्स्ट कॉल में मांग लूंगी और सेकंड कॉल में रिमेनिंग 3 रुपए मांग लूंगी। ओके, कंपनी ने पैसा एक साथ नहीं मांगा। कंपनी ने कहा कि अगर आप मेरे कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो 1 रुपए आप दीजिए पहले। अगर आप 1 रुपए दे दीजिए और एप्लीकेशन पे जब हम अगर आपको चूज कर लेंगे कि हाँ आपको शेयर देने के लिए तैयार है तो आप 2 रुपए और दे दीजिएगा। नहीं चूज करेंगे तो आपको हम आपका पैसा वापस कर देंगे। अगर आपको 2 रुपए आप और दे देंगे तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि आप आगे के भी शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप आगे का पैसा दे दीजिएगा और आप मेरे कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे। ओके, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, कंपनी ने सेम वैसे ही तरीका हुआ। आपने अपनी दावेदारी कैसे साबित की? कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू किया। अगर आप कंपनी को 1 रुपए नहीं देंगे तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं? तो सबसे पहले कंपनी आपके पास नहीं आई थी, आप कंपनी के पास गए थे कि सर हम आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, ये लीजिए मैं आप कंपनी के 100 शेयर खरीदना चाहता हूं, 100 इंटू 1 मैं 100 रुपए आपको देता हूं, मैं कंपनी के लिए अप्लाई कर दिया हूं शेयर के लिए। कंपनी ने आपने अप्लाई किया, कंपनी ने कहा ठीक है अब आप अगले दिन आइएगा, मैं आपको कंपनी के शेयर मतलब या किस दिन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको शेयर दूंगा कि नहीं दूंगा। ओके,
तो प्रोसीजर क्या हुआ, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपने जाकर के कंपनी में अप्लाई किया। सबसे पहले आप जितने शेयर खरीदना चाहते थे उतने शेयर के लिए आपने कंपनी को पैसे दिए। कंपनी को जैसे ही आप पैसे दे करके आएंगे तो कंपनी को यह पता चल जाएगा कि मेरे जैसे कंपनी ने 100 शेयर इशू करने हैं, मान लेते कंपनी ने 1000 शेयर मार्केट में इशू करने हैं, तो ऐसे जैसे आपने 100 शेयर मांगे ऐसे किसी और ने 100 शेयर मांगे, किसी ने 400 शेयर मांगे, किसी ने 500 शेयर मांगे, तो 5 4 9 9 1 10 1100 मांगने वाले कितने लोग हैं 1100, लेकिन हमारे पास शेयर कितने हैं 1000। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा 100 लोगों में से किसी एक 100 लोगों को मना कर देंगे, या तो इनको मना कर दें या तो इनको मना कर दिया। जिसने 400 मांगे थे उसको हम 300 दे दें, या फिर इनमें 500 जिसने मांगे तो उसको हम 400 दे दें। किसी एक में से मुझे 100 जो एक्स्ट्रा मांगने वाला उसको कम करना पड़ेगा। वो यही इसी वजह से कंपनी कहती है पहले आप अप्लाई करिए फिर हम देखेंगे किसको कितना शेयर हमको देना है। आपने अप्लाई किया तो आपकी दावेदारी होगी। जैसे अगर आप स्कूल में एडमिशन फॉर्म ना भरते तो आपकी दावेदारी नहीं थी, अगर आप एडमिशन फॉर्म नहीं भरते तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता था। तो पहले आपको एडमिशन लेना तो पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, तब आपकी दावेदारी साबित होगी। वैसे ही अगर आप कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उसके शेयर खरीदने के हकदार नहीं है। चलिए, ये मैंने आपको तरीका बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जनरल एंट्री सीखने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, देखिए मैं जनरल एंट्रीज आज आपको बता रहा हूं, जनरल एंट्रीज आपको बताऊंगा, वो आपको याद करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करनी है। सबसे पहले एंट्री क्या होती है मैं ये लिख देता हूं, उस एंट्री को आपके पास आपकी बुक में या बाकी जगह में होगा, वो एंट्री को मैं लिख रहा हूं, उस एंट्री को समझिएगा। आपने जाके एप्लीकेशन अप्लाई किया, जैसे मैं एग्जांपल अभी दिया था मैंने, 100 शेयर आप लेना चाहते थे 10 रुपए के, 1 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 4 रुपए फाइनल कॉल। इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। मतलब जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। अलॉट हो गया तो आप उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एडमिशन फीस अप्लाई करने का। एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आगे की फीस देकर आपका एडमिशन हो गया है, सॉरी आपने प्रोस्पेक्टस दिया तो अप्लाई किया, प्रोस्पेक्टस लेने के बाद आपने एडमिशन फीस दी, एडमिशन फीस देने के बाद आप हर महीने की फीस देते जाते हैं, फिर देते जाते हैं। तो वैसे ही पहली एंट्री आप करोगे, कंपनी को आप पैसे दे रहे हो तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री यो कर दी, इसका मैं नरेशन लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स। ओके, जो शेयर इशू किए थे कंपनी ने, उन शेयर इशू के बदले में कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। अब खुद सोचिए, मेरे जेब में 100 रुपए थे, आपने 10 रुपए दिए, किसी और ने 10 रुपए दिए, किसी और ने 10 रुपए दिए, मुझे 30 रुपए हो गए। तो मेरे जेब में 100 रुपए पहले से थे, 30 रुपए मेरे जेब में और आ गए। 100 रुपए थे, 30 रुपए मिलने से मेरी जेब में मेरी कैपिटल बढ़ गई। तो ये हर ट्रांजैक्शन की 2 ट्रांजैक्शन होती है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो ये 4 तुम्हें आपको अमाउंट दिख रही, तो इन 4 की आपको कितनी एंट्रियां करनी पड़ेंगी, 8 एंट्रियां करनी पड़ेंगी, 8 एंट्रियां। हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री होती है। तो पहला पैसा रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने कहा जैसे आपने 10 रुपए दिए, 30 रुपए दिए, तो वो 30 रुपए मिलने से मेरी कैपिटल बढ़ गई, मेरे जेब में 100 रुपए थे, अब 30 रुपए बढ़ के मेरे जेब में 130 रुपए हो गए। वैसे ही पहली आपने एंट्री की पैसा देने की, जैसे ही मुझे पैसा मिला उस पैसे मिलने से मेरी क्या होगी, मेरी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज कर गई। तो मैं अगली एंट्री करूंगा शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन मनी मिलने से हमारी कैपिटल बढ़ गई, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो लिखोगे बीइंग, नरेशन क्या लिखेंगे आप, ये किस चीज की एंट्री है, ये बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हो गया एप्लीकेशन मनी। ठीक, आपने पैसा दिया, उससे मेरी कैपिटल बढ़ गई। जैसे ही आपने पैसा दिया तो मुझे पता चल गया मुझे 1000 शेयर मैंने बेचने के लिए मार्केट में, खरीदने वाले कितने लोग हैं, 1100 लोग हैं। तो मैं 1100 में से कितने लोगों को शेयर अलॉट करूंगा, 1000 लोगों। तो मैं 1000 लोगों को फोन करके बताऊंगा या लोगों से इंफॉर्मेशन दूंगा कि मैंने आपको शेयर अलॉट कर दिया है, शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट, मैं अब उनसे मांगू, पहली बार वो मुझे पैसा देने आए थे, अगली बार वो मुझे पैसा देने नहीं आए, मैं उनको फोन करके कहूंगा कि मैंने आपको शेयर अलॉट कर दिया, आप लोग दो के हिसाब से मुझे पैसे दीजिए। तो पहली एंट्री पैसे मिलने की होती है और उसके बाद हर एंट्री में पहले पैसे को ड्यू किया जाता है। पहली एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री जो आपने की थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, थर्ड एंट्री आप क्या कर रहे हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने ये पैसा हमें मिला नहीं है, हमने उनको फोन करके बोला है, हम लोगों से कहा है कि आप लोग आइए, हमने आपको शेयर दे दिया, आप अगला पैसा मुझे जमा करिए। तो हमने ड्यू किया, हमने उम्मीद दिखाई, हमें पता नहीं पैसा मिलेगा, हमने ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी हमने ड्यू किया था, अभी हमें पैसा नहीं मिला था। जब अब अगली एंट्री होगी कि अगर हमें पैसा मिलेगा, कि हमें पैसा मिलने वाला है, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये आपको एंट्रियां याद करनी पड़ेंगी, ये एंट्रियां याद हो गएंगी, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। आप एंट्री फिर नरेशन लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी। देखिए आप समझ में आ रहा होगा, पहली ट्रांजैक्शन अमाउंट रिसीव होने की क्यों है, क्योंकि आप स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे, तो पहले आपने प्रोस्पेक्टस जमा किया था, स्कूल वाले आपके पास नहीं आए थे, आपने प्रोस्पेक्टस खरीदा था, पहले आपने पैसा दिया था। जब आपने प्रोस्पेक्टस खरीदा तो स्कूल वालों को पता चल गया आप उनके स्कूल में एडमिशन लेना चाहते, तब उन्होंने फोन करके कहा मैंने आपको एडमिशन दे दिया है, अगली फीस आके जमा करिए। तो ये पैसा उन्होंने, तो आपने पहले जाकर दिया था जिससे उनकी कैपिटल बढ़ी थी। अब अगला पैसा वो मांगेंगे फोन करके आपको कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, कि अलॉटमेंट में इतना रुपए मिलना चाहिए हमको। तो जब पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरह से आगे एंट्री, अब अलॉटमेंट के बाद अगली एंट्री क्या है, फर्स्ट कॉल। तो एंट्री अब अगला फिर से वो फर्स्ट कॉल के लिए आपको फोन करके बोलेंगे कि अगला पैसा जमा करिए। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, मेरी बातों को सुनिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ओके, एंड लास्ट, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं बगल में लिख देता हूं, इसके अगली एंट्री शेयर, इसकी अगली एंट्री क्या होगी, अभी पैसा ड्यू किया, जैसे अलॉटमेंट ड्यू किया तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिला था तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू था तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। एंट्री देखो सेम वही है, बस अलॉटमेंट की जगह नाम क्या आ गया, फर्स्ट कॉल। यहां अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया था, यहां अलॉटमेंट की जगह किस चीज का पैसा ड्यू कर रहे हो, अगली कॉल फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। वैसे ही जब ये एंट्री की थी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की थी, जब पैसा रिसीव होगा एंट्री वही है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नीचे आप नरेशन लिखोगे, यहां लिखा था बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, यहां लिखोगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। बहुत सरल एंट्रियां हैं, कुछ कठिन तो नहीं नजर आ रहा होगा। एंट्री सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। अलॉटमेंट टू कैपिटल था तो अलॉटमेंट के नाम फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट था तो नाम खाली चेंज हो गया, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही सेकंड कॉल की एंट्री है तो एंट्री में बस क्या चेंजेस आएगा, ये आपने किया था शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, जस्ट उसके बाद आप एंट्री करो फर्स्ट की जगह बस नाम क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। सेकंड कॉल का पैसा मिलने की बारी होगी तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल आपने एंट्री की थी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बस ये एंट्री थी, इस एंट्री को आप याद करेंगे, फिर हम लोग अब न्यूमेरिकल पे आएंगे। देख लीजिए, समझ लीजिए, इन एंट्रियों को बहुत अच्छे समझिए, मेरा वीडियो बार बार देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, ये आपका बेस है। अब न्यूमेरिकल हम लोग जब करेंगे आपको सब न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे, इतना ध्यान से सब कुछ देखिएगा। और मैंने पूरा शेयर की, मतलब पूरा निचोड़ आपको दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा समझा पाना पॉसिबल है। मैंने शुरुआत तो शेयर्स का, मेरा पहला थ्योरी का जो मैंने वीडियो डाला था उससे लेकर के अभी तक का एंड है वीडियो, थ्योरी से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप चाहते हैं ये चैप्टर आपको समझना है तो एक एक बारीकी को ध्यान से समझते हुए, नोट्स बनाते हुए वीडियो को थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का समझिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ समझ आपका कवर करेगा न्यूमेरिकल और थ्योरी पेपर में, सब कुछ निचोड़ करके आपको दे दिया हूं मैं। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे
और जब आप तभी समझ में आएगा जब आज का ये सब चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, तभी आगे आपको नया का समझ में आएगा। धन्यवाद।